Hello friends, welcome back on MFT Maheshwari फ्री ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 11 फंक्शन टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसका हमने ग्राफिकल आपका जो ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, उसमें डोमेन रेंज कैसे पता करते हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। एंड हमने यहाँ तक फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। उसके अंदर आपका डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन तीनों को हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। Now next is a important part of function also कि अगर आपके पास if you have any function okay which graph is not possible because there are many function in the mathematics or each function we have to make a graph, we have to draw a graph, it's not possible in the during the examination। तो उस टाइम क्या करें, तो बच्चों आज मैं आपको वैसे भी सिखाऊंगी विदाउट ग्राफ यू कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। उसके लिए बच्चों आपको 4 क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। वो 4 क्राइटेरिया सीखेंगे सबसे पहले हम डोमेन के लिए। क्यों सीखेंगे हम लोग वहां पर, क्योंकि अगर आपको डोमेन आ जाता है तो रेंज तो बिल्कुल उसके जैसा ही है आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक फंक्शन, इट्स 4th पार्ट। ओके, तो देखो बच्चों मैं 4 टाइप के फंक्शंस यहाँ पे लिख रही हूँ, यू जस्ट कंसीडर इट। सबसे पहली बात आपको हमेशा मेंशन होना चाहिए क्या, कि आपका जो कोई भी फंक्शन है ये आपका रियल नंबर टू रियल नंबर क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पर मैपिंग होगी कि रियल नंबर के लिए आपको से बच्चों 2 चीज़ ध्यान रखनी है जो रियल नंबर में अलाउड नहीं होती है। क्या अलाउड नहीं होती है? एक तो आप बोल सकते हैं कि रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है। सेकंड बच्चों आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन होगा तो बच्चों वो रियल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ जब तक डिफाइन नहीं होती है जब तक आपको नहीं पता चलता है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 थिंग्स से प्रॉब्लम है, उसको लेकर चलेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द डोमेन एंड रेंज इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट कि रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड द सेकेंड वन इज दैट कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे मैं 4 पैटर्न्स लिख रही हूँ। यहाँ पर आपका पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 3 एंड दिस इज द पैटर्न नंबर 4। ये आपके 4 पैटर्न्स लिखे। यहाँ पे बच्चों सिंपल सा मैंने कोई भी फंक्शन लिखा आपका, सपोज दिस इज x माइनस 5, x माइनस 5 रूट x माइनस 5 1 अपॉन रूट x माइनस 5। बच्चों देखो मैंने अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बच्चों ये जो 4 फंक्शन विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इससे बाहर नहीं आएगा आपके पास। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है हमारे पास। fx इक्वल टू x माइनस 5 है। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप fx तो सभी को पता है fx y होता है, कि अगर आपकी कोई मैपिंग है तो बच्चों यहाँ से x आए यहाँ से y आया तो आप ये लिख सकते हैं fx इक्वल टू y। ओके, डोमेन मैंने बताया था, अगर हमने ग्राफ पढ़ा है डोमेन का मतलब होता है कंप्लीट x एक्सिस और रेंज का मतलब होता है आपका कंप्लीट y एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर x एक्सिस इसका मतलब आप डोमेन जब फाइंड आउट करोगे तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड व्हेन यू कैलकुलेट द रेंज डेफिनेटली यू हैव टू कैलकुलेट y। आपको y बताना पड़ेगा किस में बिलोंग करता है, आपका रियल नंबर में तो बिलोंग करता है, क्या चीज इंक्लूड है क्या नहीं है, तो वो अभी हम लोग सीखेंगे। ये आपके पास 4 ही पैटर्न्स रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर देखो बच्चों फर्स्ट पैटर्न है हमारे पास fx इक्वल टू x माइनस 5। अब देखो बच्चों मैंने 2 रिस्ट्रिक्शन बोले थे आपको कि x आपका डेफिनेटली रियल नंबर में बिलोंग करेगा, इन दोनों में से अगर कोई कंडीशन उसमें नहीं है।
ठीक है, मतलब रूट में नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका x रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो देखना बच्चों, ये जो x -5 है आपके पास, उसमें क्या है आपके पास, सबसे पहली बात तो ये जो है वो रूट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैम रूट में। और सेकंड बच्चों, फिर ये तो कंडीशन फेल ही हो गई क्योंकि ये तो रूट में है ही नहीं हमारे पास। सेकंड आप चेक कर लो, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। तो बच्चों यहां पर आप बोलेंगे द फंक्शन f(x) is defined when x belongs to real number, कि आपका जो x है वो आपका रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन आपका क्या है यहाँ पर सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये दोनों आ गया तो बच्चों रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डोमेन, ये डोमेन है आपका। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को बच्चों फंक्शन को ध्यान से देखो, यहां पर भी हमें इसका डोमेन निकालना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर पहले वो दो कंडीशन चेक कर लेते हैं, अगर ये यहां पे नहीं है तो इसका मतलब वो रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो यहां पे बात करें रूट में नेगेटिव, तो ये रूट में तो नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर 0, हाँ दिस इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, सो डेफिनेटली डिनोमिनेटर कैन बी 0, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। कब होगा, जब आप x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब मैम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, डोंट वरी, बहुत इजी है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा यहां पे लिखेंगे द फंक्शन f(x) is not defined when x -5 = 0। आपको सिंपल सी बात है, कंडीशन कौन सी है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने वही लिखा कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर विल बी 0। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 5। इसका मतलब 5 एक ऐसी वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज पे होगा, सिर्फ ये 5 ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था इन द चैप्टर नंबर 1 कि आपका x कंप्लीटली रियल नंबर में बिलोंग करेगा, बस उसमें से बच्चों आप यहाँ पर क्या हटा देंगे, रिमूव क्या कर देंगे, 5 रिमूव कर देंगे, क्योंकि बच्चों सिर्फ ओनली फॉर 5 इज द वैल्यू विच मेक द डिनोमिनेटर इज 0। तो जो जिस चीज से प्रॉब्लम है उसको ही रिमूव कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मुझे 5 से प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला कि ठीक है इसको 0 के इक्वेट रखा, x की क्या क्या वैल्यू आ रही है जिससे 0 हो रहा है, तो आपने गेट किया कि मुझे तो 5 मिल रही है। तो बच्चों हमने इसको रियल नंबर में बिलोंग कर दिया, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मान लो कि सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपके पास, सपोज x² - 9 होता, ओके तो x² - 9 है, उसको जब 0 के इक्वेट करते तो आपके पास +-3 मिलता आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब +3 रखेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, -3 रखेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। तो इसका मतलब आपका आंसर रियल नंबर आएगा, उसमें से आपको उस वक्त क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी जो उसको 0 बना रहा है, 3 और -3। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो जो भी आपको 0 करता है उसको रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। लेट्स गो मूव ऑन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, f(x) = √x - 5।
यहाँ पे रूट x माइनस 5 है। तो लेट्स सी कि हमारा फंक्शन x जो है वो रियल नंबर पे बिलोंग हो सकता है कि नहीं, वो दो कंडीशंस हमें चेक करनी है। तो आप एक बार देखें यहाँ पर कि रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब रूट नहीं आना चाहिए। तो देखो बच्चों, रूट तो है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू मैं 4 रख दूंगी तो नेगेटिव तो आ रहा है मेरे पास। और सेकंड वाला तो खैर नहीं बन सकता क्योंकि इट शुड बी इन द डिनोमिनेटर, मतलब इट्स अ फ्रैक्शन फॉर्म, और ये जो थर्ड नंबर फंक्शन है वो सिंपल हमारे पास है, नॉट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। तो डेफिनेटली हमें डरने की जरूरत है फर्स्ट वाले पार्ट से। ओके, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब ये चीज हो गई। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना बच्चों, fx is defined as x minus 5 is greater than equal to 0, कि अगर हम ये बोल दें कि x की जो वैल्यू है, अगर हम बच्चों बोल दें कि ये 5 से हम क्या रख रहे हैं, बड़ी रख रहे हैं, ग्रेटर रख रहे हैं, तो बच्चों इसका मतलब ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं आपके पास। आप खुद सोचो कि x माइनस 5 है, ऑल रियल नंबर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड दिस फंक्शन बिकॉज रियल नंबर में -4 रखोगे तो भी माइनस आ जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी रियल नंबर को। तो आप बोलोगे कि मैम इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए और 0 भी हो सकती है। आप 5 रखिए, 0 का रूट 0 ही होता है, और 0 जो है वो फाइनाइट वैल्यू है, उसको हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें कि x माइनस 5 जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर है, मतलब ओनली सिंपल पार्ट है, 0 भी आ गया तो वो भी आपका डिफाइन हो जाएगा। तो देखना बच्चों इससे क्या होगा, ये जो 5 है इसको बच्चों मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, देखो बच्चों ये वाली चीज आप 6th चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, 6th चैप्टर के अंदर आपको आएगा इंटरवल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन किया था, आपको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल सिखाया था, और अब वापस रिपीट कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। इसको बच्चों रीड कैसे करेंगे आप लोग, इसको रीड करेंगे कि जो x की वैल्यू है वो 5 से तो ग्रेटर है। बच्चों देखो, जिसकी तरफ ये ओपन वाला होता है वो बड़ा ही होता है हमेशा, कि x का जो आंसर है ऑलवेज ग्रेटर देन 5 और इट कैन बी इक्वल, वो 5 की इक्वल भी हो सकता है और 5 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर में आपको पता है क्या सबसे लास्ट नंबर क्या है, नहीं पता है, हम बोलते हैं इनफाइनाइट तक चलता है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि आपकी x की वैल्यू जो है 5 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो ये चीज हो जाएगा बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल यूज किया है बिकॉज 5 इज इंक्लूड इन द आंसर, क्योंकि 5 रखेंगे तो भी आंसर आएगा। और बच्चों इंफिनिटी के आगे कभी भी आपका क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, क्योंकि आपको इंफिनिटी नहीं पता होता। तो ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, दिस इज द आंसर। ओके, अब बात करते हैं मैम 4th नंबर पार्ट के अंदर। देखो बच्चों 4th नंबर पार्ट है ये वाला, इसमें दोनों ही केस इन्वॉल्व है। कैसे कि रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो रूट लेकर बैठ गए हम लोग। ठीक है, और वो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0 हो सकता है अगर आप x की वैल्यू 5 रख दें। तो इसमें क्या करेंगे, तो बच्चों इसमें हम जो करेंगे इन दोनों का कॉम्बो करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, लुक हियर, fx is defined as x minus 5। बच्चों ये जो रूट की वैल्यू है वो ग्रेटर 0 होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इक्वल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इक्वल इंट्रोड्यूस करेंगे अगर हम लोग तो आपको भी पता है x की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 रखते डिनोमिनेटर 0 और ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो देखना बच्चों यहाँ पर आपने ये तो बिल्कुल सही बोला है कि रूट में नेगेटिव नहीं आया, तो ये x माइनस 5 जो है वो ग्रेटर 0 हो गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप ये भी बोलेंगे यहाँ इक्वल साइन नहीं लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है इक्वल 0 कभी नहीं लगता है वहां पर। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा,
x ग्रेटर 5, आपका मतलब x की वैल्यू जो है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है। ओके, ग्रेटर है दैट मीन इट विल बी कंटिन्यू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। एंड स्टूडेंट नाउ वी हैव यूज्ड ओपन इंटरवल इन फ्रंट इन विथ 5। ओके, 5 के साथ। यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो था हमारा वो क्या था, डोमेन था, कि डोमेन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। डोमेन के बाद आपको रेंज भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि रेंज हम कैसे करेंगे। अगर डोमेन क्लियर हो गया, सेम 4 कॉन्सेप्ट वी विल यूज इट, सेम 4 कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे रेंज के लिए। इसको ही कंटिन्यू कर दे डोमेन। आई होप इट्स क्लियर। चलो अब रेंज की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ द सेम फंक्शन विच यू हैव कैलकुलेट डोमेन, तो बच्चों सबसे पहले आपको उस फंक्शन को y में कन्वर्ट करना होगा। ऑलवेज दिस थिंग कीप इन योर माइंड कि व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट रेंज, द फंक्शन शुड बी चेंज इनटू द y फॉर्मेट। जैसे कि ये फंक्शन आपका जो 4 फंक्शंस मैंने लिखे हैं वो x के टर्म्स में लिखे हैं। यू कैन सी x माइनस 5, 1 अपॉन x माइनस 5, लेकिन रेंज बच्चों होता है y, तो आपका फंक्शन भी y में होना चाहिए। तो देखो बच्चों कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने क्या बताया, fx को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं यहाँ पर। तो बच्चों सबसे पहले ये हमारा डोमेन हो गया। ओके, दिस इज द डोमेन विच वी हैव डन। अब हम रेंज की बात करते हैं। तो बच्चों फॉर रेंज आपको क्या करना है, इसको y पुट कर दो, y इक्वल टू x माइनस 5। यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, y इक्वल टू x माइनस 5। अब मैंने जैसे कि बताया था कि रेंज के अंदर आपको अपना फंक्शन जो है वो y में कंप्लीट करना होता है, मतलब y की फॉर्म में आना चाहिए। तो हमने x और y को इंटरचेंज किया, तो बच्चों x आ गया आपके पास y प्लस 5। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, फंक्शन आ गया है। सेम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, सेम एज इट इज इन द 4 पार्ट, है ना, 4 पार्ट में करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखो आप लोग x इक्वल टू वाई प्लस 5, आपको अब क्या देना है, रेंज देना है। मतलब यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ y, कि y किस में बिलोंग करेगा। तो बच्चों एक तरह से ये रिकॉल हो रहा है आपका, फंक्शन को चेक करो, क्योंकि बच्चों y भी आपका रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली दोनों कंडीशन पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे बच्चों y क्या रियल नंबर लिख सकते हैं, आप सोच के बताएं हमें कि y मैम, यू कैन मैम राइट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिकॉज दोनों ही कंडीशन यहाँ पर नहीं है, आपका रूट में भी नहीं है और डिनोमिनेटर में भी नहीं है। तो आराम से रियल नंबर पुट करो, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि ये चीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली बच्चों इसकी जो रेंज होगी वो भी आपकी रियल नंबर होगी। लेट्स कंटिन्यू विद आर द नेक्स्ट वन इज दैट, इसको वापस आप क्या लिखेंगे, रेंज के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको y के फॉर्म में मिल जाए। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1, दिस इज xy माइनस 5y इक्वल टू 1, आपके पास x आ जाएगा 1 प्लस 5y अपॉन y। ये आपके पास आ गया है। x की वैल्यू बच्चों किसके टर्म्स में आ गई, आपके पास यहाँ पर y के टर्म्स में आ गया है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे रियल नंबर में, क्या y मैं रियल नंबर में बिलोंग करवा सकती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आप, दोनों कंडीशन आपको लग रहा है कि यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है वो इस तरीके से है। तो लेट्स सी, देखना बच्चों यहाँ पर ये डिनोमिनेटर के अंदर है। तो बच्चों जब ये डिनोमिनेटर के अंदर है आपके पास, तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो, मतलब कि डिनोमिनेटर वाला रूल है तो रियल नंबर में बिलोंग तो नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, तो फिर इसको कैसे करेंगे। तो देखना बच्चों, हमने बोला था कि जो भी चीज होती है उसको 0 के इक्वल रख दे। तो बच्चों ये y है तो y को मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो आप यही बोलेंगे कि y रियल नंबर हो सकता
सकता है, बट इसमें जीरो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये खुद ही जीरो आ गई एक वैल्यू, जीरो रखते तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि y रियल वैल्यूज आ सकती है बट जीरो नहीं आ सकता, तो उसको लिखेंगे रियल नंबर माइनस जीरो। तो बच्चों दोबारा हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट वन इज दैट f(x) इक्वल टू रूट x माइनस 5 है आपके पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस y लिखेंगे फॉर रेंज। रेंज के लिए आपने लिखा, रेंज निकाल रहे हैं तो y इक्वल टू रूट x माइनस 5। फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द रूट, सो डेफिनेटली वी विल कन्वर्ट इनटू x इंटू y। तो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5, तो x आ जाएगा आपके साथ y स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, क्या ये दोनों कंडीशन कुछ लग रही है? मैम बिल्कुल नहीं लग रही है, ना तो ये डिनोमिनेटर के अंदर है और ना ही रूट में है। तो बच्चों आप सिंपल सा बोलेंगे कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिर्फ दो पे आपको फोकस करना है, नथिंग एल्स, ओके। एंड द फोर्थ वन पार्ट इज देयर। फोर्थ वन के अंदर बच्चों सबसे पहले रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर रेंज इक्वल टू y इक्वल टू 1 अपॉन रूट x माइनस 5, ओके। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो आपके पास होगा y स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई x y स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1 प्लस 5 y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। और बच्चों ये सेम आपका इस तरीके से हो गया है, वहां पे ओनली वाई स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर सेम ही चीज है कि जो y की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है कि y जो है वो रियल नंबर होगा बट उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने सिर्फ ओनली टू कॉन्सेप्ट बेस्ड वी हैव क्लियर टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। Till then you can take a screenshot and we will continue our video, so watching it continue. Thank you.